नमस्कार। बेंथम के विचारों का उपयोगितावादी आधार देखने के उपरांत अब हम बेंथम के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति और उससे संबंधित विचार हैं, जिसमें बेंथम ये मानते हैं कि राज्य जो है वो संविदा के आधार पर जो इसका विधि का मूल है वो सामाजिक संविदा के आधार पर निर्मित नहीं है, बल्कि सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है वो वस्तुतः एक प्रकार का दबाव में या तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर नकारात्मकता को दूर करने का एक प्रयास था। बेंथम ये मानते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि की अपेक्षा अवज्ञा से होने वाली हानि क्योंकि अधिक होती है, इसलिए व्यक्ति स्वभावतः राज्य का पालन या राज्य को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार बेंथम ने जो ब्लैकस्टोन का सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर विधि का मूल सामाजिक समझौता है का प्रतिपादन किया गया था, उसको एक प्रकार से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मान्यता को एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया। बेंथम ये मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व सिर्फ व्यक्तियों के लिए है। राज्य का ऐसा कोई हित नहीं हो सकता जो उसके घटक के हित के ऊपर हो। घटक यानी व्यक्ति। सिर्फ व्यक्तियों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए राज्य का अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई अस्तित्व का आधार नहीं है। तो इस प्रकार बेंथम ने एक उपयोगितावादी आधार पर ही राज्य की उत्पत्ति और राज्य के आज्ञा पालन का समर्थन किया है। कानून का आधार भी यही उपयोगितावाद है। राज्य के अस्तित्व और राज्य के संचालन का आधार भी उपयोगितावादी है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि राज्य की अवज्ञा से होने वाली जो हानि है वो कम है, इसलिए व्यक्ति स्वभावतः राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त संप्रभुता संबंधी विचार जो हैं बेंथम के, उसमें बेंथम राज्य की संप्रभुता का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और बेंथम ये मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि सर्वोच्च सत्ता का पालन लोग स्वतः करते हैं। जिस दिन व्यक्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना बंद कर देंगे तो राज्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। तो राज्य जो है वो उसका अस्तित्व एक संस्था के रूप में, सर्वोच्च सत्ता के रूप में तभी तक है जब तक कि उसमें निवास करने वाले लोग स्वभावतः राज्य की आज्ञा का या राज्य के अस्तित्व के इस रूप को स्वीकार करते हैं। विधिक दृष्टि से भी बेंथम संप्रभु को निरपेक्ष और असीमित मानते हैं। हालांकि निरंकुश नहीं मानते। बेंथम के अनुसार जो संप्रभुता का कानूनी रूप है यह निरंकुश नहीं है, बल्कि निरपेक्ष और असीमित रूप है। निरपेक्ष और असीमित है, लेकिन उपयोगितावादी आधार से पर आश्रित है या निर्धारित है। इसलिए बेंथम की ये मान्यता है कि संप्रभुता निरंकुश नहीं है लेकिन सर्वोच्च है। निरंकुशता सर्वे सर्वा है, निरपेक्ष है, असीमित रूप में यानी समस्त प्रकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप का या उसको नियंत्रित करने का अधिकार रखती है, लेकिन फिर भी संप्रभुता उपयोगितावादी आधार से निर्धारित है, बंधी हुई है, इसलिए वो निरंकुश नहीं है। इसके अतिरिक्त बेंथम संप्रभुता में के संदर्भ में ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो उपयोगिता की सीमा तक ही कानून का पालन करते हैं। कोई भी कानून जो संप्रभुता के द्वारा निर्धारित, निर्देशित और सुनिश्चित किया गया है, उस कानून की पालना भी व्यक्ति सिर्फ उपयोगितावादी आधार की सीमा तक ही करते हैं। कानून का निर्मित स्वरूप जिस हद तक या जिस सीमा तक लोगों के कल्याण का या उनके हितों की पूर्ति का उपयोगितावादी आधार तैयार करता है, सिर्फ उसी सीमा तक व्यक्ति कानून का पालन करते हैं
अनुपयोगी या उपयोगिता के दायरे से परे सामान्य कानूनों का पालन नहीं किया जाता। यदि अवज्ञा के संभावित अनिष्ट आज्ञाकारिता से कम हो तो व्यक्ति संप्रभु का विरोध भी कर सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कैलकुलेशन करता है, एक प्रकार की गणना करता है बेंथम के अनुसार कि यदि उन्होंने राज्य के कानूनों की अवहेलना की तो उससे उन्हें कितना नुकसान होगा। उस नुकसान का आकलन करके वो आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन की नीति की तरफ अग्रसर होते हैं। अगर नुकसान अधिक होने वाला है तो वे आज्ञा पालन की तरफ रुझान दिखाएंगे। अगर किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं है तो सिर्फ कानून होने के कारण, संप्रभुता का आदेश होने के कारण व्यक्ति उसकी पालना नहीं करते। इसी प्रकार बेंथम ने अपने राजनीतिक विचारों में जो प्राकृतिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है उसका खंडन किया है, क्योंकि बेंथम ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो एक प्रकार की फिजूल या अनर्थ विचार मात्र है। प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार की स्थिति को या स्वरूप को बताना बेंथम के अनुसार एक प्रकार का आलंकारिक प्रयास है। इसकी कोई उपयोगिता, इसका कोई औचित्य नहीं है। बेंथम इस रूप में प्राकृतिक अधिकारों की स्थिति को स्वीकार नहीं करते और उनका ये मानना है कि अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है, प्राकृतिक आधार पर नहीं होता। एक समाज विशेष में जिस प्रकार की विशेष आवश्यकताएं वो समाज और उसके नागरिक गण व्यक्ति महसूस करते हैं, उसके आधार पे अधिकारों का सृजन होता है। प्राकृतिक आधार पर किसी प्रकार से अधिकारों की स्थिति निर्णित नहीं होती। इसी प्रकार बेंथम ये मानते हैं कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं। इसलिए ये ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं और इसीलिए राज्य इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करता है और फिर ये अधिकार के रूप में स्थापित होते हैं। तो अधिकारों के निर्माण का और उनके स्वरूप का प्रारंभिक आधार समाज में व्यक्तियों की आवश्यकता का स्वरूप है। जिस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के कुछ जीवन के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को जब राज्य अपनी कानूनी या वैध मान्यता प्रदान करता है तो वो अधिकारों के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार बेंथम ने मूलतः दो प्रकार के अधिकारों को स्वीकार किया है, एक तो है कानूनी और दूसरा नैतिक। बेंथम के अनुसार जो कानूनी अधिकार हैं ये व्यक्ति के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जो नैतिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के आंतरिक आचरण से संबंधित होते हैं। और इन दोनों प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता प्रत्येक समाज के व्यक्तियों को होती है और इन्हीं आवश्यकताओं के संदर्भ में कानून का स्वरूप या कानून की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। बेंथम अधिकारों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण स्थिति या महत्वपूर्ण बात को स्वीकार करते हैं और वो ये है कि कर्तव्य रहित अधिकार जो हैं वो निष्प्राण हैं और महत्वहीन हैं। अधिकारों की वो स्थिति जो व्यक्तियों को कर्तव्य या अपने दायित्व के सूत्र में नहीं बांधती, उस स्थिति को बेंथम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार कर्तव्य रहित अधिकार एक प्रकार से सजीवता को समाप्त करने वाले हैं। उनकी समाज और राज्य के या व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार का कोई बहुत उल्लेखनीय और विशेष महत्व नहीं होता। तो अधिकारों की स्थिति तभी महत्वपूर्ण है जब तक कि उनके साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं, राज्य की मान्यता जुड़ी हुई है, उसका समर्थन जुड़ा हुआ है और जो व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए उपयोगी आधार पर निर्देशित होते हैं या निर्णित होते हैं,
उस रूप को बेंथम ने स्वीकार किया है अधिकारों के, और इस अर्थ में बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों संबंधी इस धारणा का विरोध किया है। धन्यवाद।